जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का अगर आपका डीवी अभी तक नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि इस वीडियो का थंबनेल ही है कि डीवी अगर नहीं हुआ है, तो जान लीजिए कैसे हो रहा है। क्योंकि मेरा डीवी 6 जनवरी को था और मेरा डीवी आसानी से हो गया। मेरा डीवी का जो सेंटर था, ये था सोनभद्र में, चुर्क जो रिजर्व पुलिस लाइन है सोनभद्र का, वहीं पे था। तो आइए जान लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें, किस तरीके से वो लोग सपोर्टिव हैं, किस तरीके से वहाँ पे आपके साथ सलूक किया जा रहा है। साथियों, कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ-कुछ सेंटर पे बहुत ज़्यादा बदसलूकी, मतलब बदसलूकी का मतलब ये है कि थोड़ा-सा कड़ाई से काम किए जा रहे हैं, लेकिन मेरे सेंटर पे कुछ ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि मेरे सेंटर पे जो थे लगभग 75-76 बच्चे थे, उनमें से 3-4 एब्सेंट हुए थे और 4 लोगों का जो था हाइट में कमी थी। बाकी चेस्ट के लिए किसी को नहीं फेल किया गया, एक लड़के का चेस्ट 1-2 सेंटीमीटर कम था। तो इतने सपोर्टिव वहाँ के लोग थे, पुलिस वाले थे कि उसको मौका दिए। आधे घंटे तक वो गया, अपना वर्कआउट किया। उसके बाद नापा गया, उसका चेस्ट ठीक-ठाक आया, तो फिर उसको सेलेक्ट कर लिया गया। इसीलिए क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी और ठंड में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। जैसे मेरा ही चेस्ट जो है, जब मैं जनरली चेक करता हूँ तो ऐसे 86-87 आता है, फिर फुलाव जो है 7-8 इंच का है। लेकिन वहाँ पर मेरा 85 ही आया। इसके बाद जो फुलाव था मेरा, पहले बार में ही ऐसे जब फुलाया तो 6 आया। तो फिर मैं ज़्यादा ऑब्जेक्शन लिया नहीं। हाइट का लेकर कुछ लोगों का है, कहीं पे डिजिटल से नापा जा रहा है, कहीं पे नॉर्मल मैनुअल वो वाली है जो लकड़ी वाले से नापा जा रहा है। तो मेरा जो हाइट वहाँ पे नापी गई थी, वो लकड़ी वाले से नापी गई थी। और लकड़ी वाले में मेरा मानना है कि मेरा 1 सेंटीमीटर का फ़र्क आया था। हालाँकि मेरी हाइट ऑलरेडी है उससे ज़्यादा ही, तो मैंने कोई ऑब्जेक्शन उस पे लिया नहीं। क्योंकि जैसे मैं जब जब पहली बार इसके पहले हाइट कुछ दिन पहले नपवाया था, तो मेरा हाइट 176 था, 176। लेकिन यहाँ पे जब मेरा नापा गया तो 175 ही वहाँ पे नापे थे, वहाँ पे लिखे थे। मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि ऑलरेडी अधिक था 6-7 सेंटीमीटर, तो मैंने कुछ बोला नहीं। हाँ, उन्होंने ऐसा बोला कि पहली बार हाइट नप रही है क्या? तो मैंने बोल दिया हाँ। चाहता तो अगर मेरा डिजिटल से नपता तो थोड़ा-सा और अधिक आ सकता था, क्योंकि मैंने इसके पहले डिजिटल से अपना नपवाया था तो 176 आया था। तो थोड़ा बहुत था। और 4 लोग जिनकी हाइट में कमी थी, उनको जो है फिर से उन्होंने अपील किया था, उनमें से 2 लोगों ने। 2 लोगों की हाइट कुछ ज़्यादा ही कम थी। जैसे एक लड़के का हाइट 166 थी, तो उसका बहुत ज़्यादा कम हो गया। एक का 165-64 के अप्रॉक्सिमेट था। तो उसने भी अपना स्किप कर लिया, उसके बाद ऑब्जेक्शन नहीं दिया। लेकिन कुछ लोगों का था 170 167 पॉइंट समथिंग करके, मतलब 168 से थोड़ा-सा कम था। तो उन्होंने जो है अपील अपना फिर से लगाया था उस पे होने के लिए। और कुछ लोगों का एक दोस्त था वहाँ पे जिस साथी, जिसका हाइट जो था लगभग पॉइंट में थोड़ा-सा कम था। मतलब 67.6 से ज़्यादा था, 68 करके था, ऐसे कुछ, मतलब 8 करके था, 67.8 करके। तो उसको भी उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। क्योंकि लकड़ी वाले से नापने में क्या होता है कि ये वाला पार्ट किसी का ऊँचा होता है, किसी का ये वाला पार्ट ऊँचा होता है। तो इसीलिए मतलब वो लोग सपोर्टिव काफ़ी थे। उनका जो पर्पज़ था, सेलेक्टिव पर्पज़ था। देखिए, कुछ लोग बताते हैं कि अगर आप आर्मी का मेडिकल देने जाते हैं, तो वहाँ पे जो डॉक्टर का पर्पज़ होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है। वहीं पे कुछ लोग बता रहे थे कि मैं आर्मी में देकर आया हूँ, और एक ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने 20 लोगों में से करीब 7 लोगों का नौकरी निकाल दिया था। और कुछ लोग उसमें से री-मेडिकल में हो भी गए थे। तो पूरा डिपेंड करता है कि उनका पर्पज़ कैसा था। और मेरे सेंटर पे जो था, पूरा सेलेक्टिव पर्पज़ था उन लोगों का। और वो लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हों, और कुछ ऐसे, मतलब पुलिस वाले लोग मिले, कांस्टेबल मिले, जिन्होंने छात्रों को बहुत अच्छे से गाइड किया। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अगर आपका डीवी हो चुका है, तो आप डीवी की आगे की तैयारी, आगे की प्रक्रिया करते रहिए। क्योंकि आपका फरवरी से दौड़ स्टार्ट होने वाला है, ये ऑलरेडी कहा जा चुका है, मेंशन है उसमें। और हमको लग रहा है कि ये मत सोचिए जिसका डीवी पहले हुआ है उसका रनिंग भी पहले हो जाएगा, कोई कंफर्म नहीं है। क्योंकि सबका डीवी होने के बाद ही रनिंग स्टार्ट होगी, नई नोटिस के अनुसार। तो हो सकता है डाटा जो है फिर से मर्ज कर दिया जाए, और नई डाटा उसको निकाल कर लाया जाए। तो उसमें होता क्या है कि आगे पीछे रैंडम हो जाएगा। हो सकता है जिसका लास्ट में डेब्यू हुआ उसका पहले दौड़ पड़ जाए। तो इसीलिए आप लोग सतर्क रहिए, रनिंग करते रहिए, सब कुछ ठीक-ठाक रखिए। और हाँ, रनिंग 1 आध मिनट का अगर आपका सही आ जा रहा है, अंदर आ जा रहा है 25 के बदले 24, तो फिर ठीक है, ऐसा वहाँ पे लोगों ने मुझे बताया। क्योंकि मुझे थोड़ा-सा डाउट था अपने को लेकर कि मतलब 23 के नीचे मेरा टाइमिंग नहीं आया अभी तक कभी भी। फिलहाल 8-10 दिन से मेरा रनिंग ही बंद है, सेमेस्टर एग्ज़ाम मेरे चल रहे थे, जैसा आप लोगों को मैं बताया था। इसी कारणवश यूपी जीएस की क्लासेस जो हैं फिलहाल रुकी हुई हैं, लेकिन उम्मीद है 2-3 दिन के बाद यूपी जीके की क्लास जैसे 8-10 क्लास हो गई हैं, फिर कंटिन्यू स्टार्ट होने वाली हैं। तो अगर आपका डीवी नहीं हुआ है तो घबराइए मत। अगर आपको थोड़ा-सा भी लगता है कि मेरी हाइट ठीक है, कम नापी गई है, तो ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। हाँ, एक लड़के का फिंगर नहीं वहाँ पे मैच हुआ था।
मतलब फिंगर जो है वही वाला ले रहा था जो वहाँ पे फिंगर आपने एग्ज़ाम के टाइम लगाया था। तो एक लड़के का फिंगर नहीं मैच हो रहा था, तो उसको फ़ोटो से प्रमाणित किया गया क्योंकि एडमिट कार्ड पे कैंडिडेट फ़ोटो ड्यूरिंग एग्ज़ाम का भी एक फ़ोटो लगा हुआ है। तो वहाँ पे उस फ़ोटो से उसको मिलवाया गया था, तो सत्यापन करने के लिए एक फ़ॉर्म भरा गया था। तो आपके साथ अगर फिंगर नहीं मैच कर रहा है एग्ज़ाम डे वाली फ़ोटो आपका मैच कर रहा है, तो आपको लंबे समय तक रुकना होगा। दूसरी चीज़ जिसका डोमिसियल और कास्ट सर्टिफ़िकेट को लेकर थोड़ा-सा इश्यू था, इसको हम कह सकते हैं जाति और निवास को लेकर उसको जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया था। इसीलिए मैं बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट के लिए किसी को भी फ़ेल नहीं किया जा रहा है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है कि मेरे 230, 235 नंबर तक आ सकते हैं, तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है। आप बिना डोमिसियल, बिना कास्ट सर्टिफ़िकेट के भी इसके लिए पात्र हो सकते हैं। तो यही था कुछ आज का मेरा रिव्यू जो 6 तारीख को मैंने अपना डीवी के समय वक़्त बिताया था। हाँ, एक बात आपको और बता दे रहा हूँ, डीवी होने के बाद आप तुरंत फ्री हो जाते हैं, लेकिन आपको वो लोग छोड़ते हैं सबको एक साथ क्योंकि जैसे आप 10 बजे तक फ्री हो गए, 10-11 बजे तक 9 बजे एंट्री मिल गई तो फिर भी आपको आना नहीं है क्योंकि वो कागज़ जो है आपका 2-3 बार मिलान किया जाता है उसका। अलग-अलग च प्रक्रिया से गुज़रता है, आपके आने के बाद भी पूरा एसपी साहब का साइन उस पे होता है शायद। तो किसी की कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो लोग बुलाते हैं, बुलाकर ले आ जाते हैं। इसलिए आपको वहाँ पे बैठे रहना है जब तक सारे छात्रों की छुट्टी नहीं कर दी जाती। आप पहले आ जाएँगे फिर आपके मन में डाउट हो जाएगा कि अरे यार! मैं पहले चला आया था सेंटर से किसी के साथ अच्छाई करने के चक्कर में किसी के साथ बुरा तो नहीं कर दिया गया वहाँ पे। इसीलिए सेंटर से आपको उसी टाइम आना है जब वो लोग सबको साथ छोड़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग क्लास से जुड़े रहिए यहाँ पे जीएस यूपी जीएस से रिलेटेड सारी क्लासेस आपको एक-एक करके मिलेगी। कोशिश है कि जैसे ही रनिंग कंप्लीट हो जाती है यूपीपी की, मैं अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस भी लाता रहूँगा यूपी स्पेशल एग्ज़ाम से रिलेटेड। क्योंकि मेरा भी देखिए इसमें मैं ले रहा हूँ, हो सकता है पोस्टिंग में करूँ कुछ दिन जॉब, लेकिन मेरा पर्पज़ कुछ और है आगे का उद्देश्य उसको लेकर। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं मेरे एजुकेशनल स्किल से इन फ्यूचर मैं सोच रहा हूँ कि टीचिंग करियर में ही शिफ्ट होने के लिए। तो फिलहाल अगर आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तब। मैं हर समय यही कहता हूँ कि बी पॉज़िटिव, अगर आप पॉज़िटिव रहेंगे तो रिज़ल्ट भी आपका पॉज़िटिव आएगा। इसलिए लगे अब एक पेन आप लोग साथ ज़रूर लेकर जाइए। मेरे साथ ऐसा हो गया था, तहसीलदार साहब वहाँ बैठे थे, उन्होंने बोला कि यार एक पेन तो लेकर आना चाहिए। फिर मेरे जेब में ही था, मैंने देखा तो था, तो फिर मैंने उसे साइन किया। बोले कि ये दिखाता है कि आप कितने ज़िम्मेदार हैं या पहले से ही कितनी ज़िम्मेदारी का पालन कर रहे हैं ड्यूटी में आने से पहले। तो एक पेन आपको लेकर जाना अनिवार्य है वहाँ पे, मतलब मेरे तरफ से अनिवार्य है, नहीं ले जाएँगे फिर भी काम आपका हो ही जाएगा। चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद।